राजस्थान में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति उस एक म्यान की तरह हो गई है जहां दो तलवारों का एक साथ रहना मुश्किल नजर आ रहा है। साल 2020 के बाद अब एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को गरमा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे का चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा सियासी संकट बनता जा रहा है। अशोक गहलोत समर्थक विधायक खुलकर सचिन पायलट के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में सीएम पद की राह अब सचिन पायलट के लिए आसान कतई नज़र नहीं आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश कर कांग्रेस आला कमान पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नजर टुडे। पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो करते हैं उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए, पहले एक लाइन के कोई प्रस्ताव। नए सीएम का नाम तय करने को लेकर रखी गई फीडबैक बैठक का भी गहलोत समर्थक विधायकों ने बहिष्कार कर स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है। इस राजनीतिक घमासान के बीच सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक फिलहाल खामोश नजर आ रहे हैं। आइए बताते हैं आपको विवाद क्या है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में पहले पायदान पर है। हालांकि सीएम गहलोत ने अभी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया है। हाल ही में हुई उनकी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से हुई मुलाकातों की वजह से भी अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में सबसे आगे है। गहलोत समर्थकों की चेतावनी। जी हाँ, आला कमान को यह ध्यान रखना चाहिए कि 2 साल पहले बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश जिन लोगों ने रची थी वह हमारा नेतृत्व नहीं कर सकते। ये कहना है डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो वर्तमान गहलोत सरकार में राज्य मंत्री है। ऐसे ही कई विधायकों ने अपने बयान जारी किए हैं। आइए बताते हैं आपको एक निर्दलीय विधायक का बयान। उनका कहना है कि निर्णय विधायकों के अनुरूप होगा तो सरकार चलेगी, अगर विधायकों के अनुरूप भावना नहीं होगी तो सरकार कैसे चल सकती है। ये थे निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, जो गहलोत के समर्थक बताए जाते हैं। इन मुलाकातों के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बातों ही बातों में कई बार कहा गया कि कांग्रेस में एक व्यक्ति और कई पद के उदाहरण पहले भी रहे हैं। उनके बयानों से साफ पता चलता है कि वो राजस्थान का सीएम पद छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस बीच सियासी गलियारों में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट के नाम की चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। पायलट को राहुल गांधी की पसंद के तौर पर भी देखा जाता है, मगर पायलट के सीएम बन सकने की चर्चा के साथ ही उनका भारी विरोध शुरू हो गया है। गहलोत समर्थक विधायक 2 साल पहले सरकार गिराने के प्रयास में बगावत के आरोप लगाते हुए सचिन पायलट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इन विधायकों ने रविवार रात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के आवास पर पहुंचकर इस्तीफे सौंप दिए हैं। सभी विधायक आला कमान को संदेश देना चाहते हैं। नए मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस विधायकों से चर्चा करने और विधायकों की नब्ज टटोलने के लिए दिल्ली से वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य प्रभारी अजय माकन को जयपुर भेजा गया था। 25 सितंबर शाम 7 बजे होने वाली बैठक के समय 2 बार बदलाव किया गया। इसके बावजूद गहलोत समर्थक विधायकों ने बैठक का बहिष्कार किया। बैठक से पहले सभी गहलोत समर्थक विधायक अशोक गहलोत के विश्वसनीय कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के घर जुटने शुरू हुए। यहाँ हुई बैठक के बाद सभी विधायक विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के सरकारी आवास पहुँचे और विधायक पद से सामूहिक इस्तीफे उनको सौंप दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास पर सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक अजय माकन व मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक के लिए विधायकों का इंतजार कर रहे थे। इस बैठक का बहिष्कार कर और इस्तीफे देकर विधायकों ने संदेश देने की कोशिश की है कि यदि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सरकार गिर सकती है। गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा
निर्णय विधायकों के अनुरूप होगा तो सरकार चलेगी, अगर विधायकों के अनुरूप भावना नहीं होगी तो सरकार कतई नहीं चल सकती। आइए हम आपको बताते हैं संख्या बल सचिन पायलट के कितना पक्ष में है। राज्य की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। अभी राज्य की कांग्रेस के अधिकतर विधायक गहलोत के समर्थक में दिख रहे हैं, जबकि साल 2020 में सचिन पायलट के समर्थन में रहे कई विधायक अब उनसे दूरी बना चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में इस घमासान में सचिन पायलट के समर्थन में लगभग 1 दर्जन विधायक ही उनके साथ दिखे, जबकि पायलट के विरोध में लगभग 80 विधायकों ने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। रविवार देर रात अशोक गहलोत के समर्थन में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 92 विधायक के साथ होने का दावा किया। साथ ही दावे में विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए इस्तीफों के हिसाब से संख्या बल गहलोत के पूरा पक्ष में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। साल 2020 में अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर पहुंच जाने की बगावत भी सचिन पायलट के लिए अब मुख्यमंत्री की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। उनके इस पुराने कदम को लेकर अब सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है। राजस्थान की राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार पूरे घटनाक्रम पर कहते हैं, राजस्थान की राजनीति में अब सचिन पायलट का सर्वाइव कर पाना मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस में रहकर तो अब उनके लिए सीएम बनना बिल्कुल संभव नहीं लग रहा। अब कांग्रेस से बाहर ही उनका राजनीतिक जीवन बन सकता है। वे आगे कहते हैं, कांग्रेस ने सचिन पायलट को एक बच्चे की तरह एडॉप्ट किया था। हालांकि पायलट कुछ खास समीकरण नहीं बिठा सके। जिस तरह बीते दिन अशोक गहलोत के समर्थन विधायकों ने आला कमान के भेजे ऑब्जर्वर के सामने 3 मांगे रखी है, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पर राज्य में कांग्रेस डगमगा जाएगी। गहलोत समर्थक विधायकों की पहली मांग यह है कि विधायक दल की बैठक अब 19 अक्टूबर के बाद होगी। दूसरी मांग यह है कि जब तक अध्यक्ष का फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और तीसरी मांग यह है कि सरकार बचाने के समर्थन देने वाले 102 विधायक, जी हाँ, 2020 में जब सचिन पायलट ने मानेसर जाकर बगावत की थी तो जो 102 विधायक गहलोत के साथ बने रहे थे उनमें से ही किसी को सीएम का चेहरा होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से होगा फैसला। राज्य में सचिन पायलट को राहुल गांधी की पसंद के तौर पर देखा जाता है, मगर गांधी परिवार से अशोक गहलोत की नज़दीकी किसी से नहीं छिपी है। इधर ये भी तय है कि बिना गांधी परिवार की रजामंदी के कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्हें नहीं मिल सकता। राज्य में सियासी उठापटक के बीच दिल्ली से भेजे गए अजय माकन और खड़गे के वापस दिल्ली आने की चर्चा है। विधायकों ने जिस तरह दिल्ली से आए पार्टी प्रतिनिधियों से मिलने से मना कर दिया, उससे बहुत मुमकिन है कि दिल्ली में आला कमान भी नाराज हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में अशोक गहलोत बने रहेंगे या राजस्थान के सीएम चेहरे की तलाश नए सिरे से शुरू होगी, यह सब देखना दिलचस्प होगा। अब देखना ही होगा कि राजस्थान में किसके सर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।